निफ्टी 24,400 से गिरा, तब हम लोगों ने एक शॉर्ट लिया था। 24,100 तक उसको क्लोज करना था। लेकिन हमारे अर्जुन भाई ने वहाँ पर एक गलती की थी, तो वो गलती को मैं थोड़ा वीडियो के सहारे एक्सप्लेन कर दूँ तो सबको समझ में आ जाए कि उसमें मिस्टेक्स क्या थी। तो वो सेम मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, ये देखो, ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया था और इन्होंने यहाँ पर बाई किया था। तो ये देखो, यहाँ देख सकते हो उन्होंने ये लिखा हुआ था। और फिर उनको भी लगा कि ये इनसे गलती हो गई, तो वो उसके बाद में रियलाइज हुआ। लेकिन इसके पहले ही, हम ट्रेड लेने से पहले ही हम लोगों को डिसाइड करना होता है हम सही है या रॉन्ग है, ठीक है ना। हमारे एंड से गलती नहीं होनी चाहिए, मार्केट के एंड से गलती हो गई तो वो लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लॉस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब देखो, मैं इसी को चार्ट पे प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने जो मार्किंग की थी वो यहाँ से मार्किंग की थी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से ये सपोर्ट ड्रॉ किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि आपका जो एनालिसिस है वो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस होना चाहिए, उसके बेसिस पर आपके ट्रेड्स होने चाहिए। 5 मिनट में आप जाओगे तो ट्रैप हो जाओगे, स्पेशली इंडेक्स में। इंडेक्स में तो इतना वॉलेटाइल होता है मार्केट, आप 5 मिनट में ट्रेंड नहीं डिसाइड कर सकते हो। ट्रेंड डिसाइड होता है हायर टाइम फ्रेम पे। तो कल क्या हुआ था, जो हमने शॉर्ट किया वो किस बेसिस पे था, ये जो रेजिस्टेंस है इसके बेसिस पर क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब देखो, आप किसके साथ खेल रहे हो, आग के साथ खेल रहे हो। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, इसका मतलब आप एक आग के साथ खेल रहे हो, बड़े प्लेयर को चैलेंज कर रहे हो कि आप शॉर्ट करो, मैं बाई करता हूँ। मतलब वहां पे करोड़ों से सेलिंग होगी और हम कुछ लॉट से बाई करेंगे। तो क्या ये सही है? सोच के देखना है कि हायर टाइम फ्रेम के सामने मैं लोअर टाइम फ्रेम को अटैच कर रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए मेजर सपोर्ट, मेजर सप्लाई कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर टेस्ट करने आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मेजर सप्लाई है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक सेलिंग आती है और आपने देखा होगा कितनी बुरी तरीके से ये सेलिंग कल आई थी। और ये तो चीज हो गई हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की, ठीक है ना। अब ये देखो, हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, AK-47 लेके बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। यहाँ से फायरिंग करेंगे और यहाँ पर हम, जो पुलिस की लाठी होती है ना, उस लाठी से हम सोच रहे हैं कि इस सेलर को मारेंगे। तो क्या पॉसिबल है? AK-47 के सामने आप चाकू भी लेके जाओगे तो भी दूर से ही फायरिंग में ही खत्म हो जाएंगे हम लोग। तो समझना है पावर क्या है, ये AK-47 का पावर है। और ये क्या है, एक छोटी सी लाठी बोलो या कुछ भी बोलो, तो आपके पास वेपन क्या है, बहुत सादा वेपन है जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे प्रेशर है, तो ये चल ही नहीं सकता। अब दूसरी चीज, ये जो मार्किंग है इनकी, अ, वो इमेज कहाँ पर चलेगी, ठीक है, वो देख, बाद में देख लेते। अब देखो, इनकी जो ये मार्किंग है ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ये जो मार्किंग उन्होंने की थी ये सपोर्ट है, तो पहली चीज ये सपोर्ट था ही नहीं। अब देखो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पर ब्रेक हुआ और ये देखो यहीं पर मार्केट ने सिग्नल आपको दे दिया कि ये सपोर्ट तो ब्रेक हो गया है। देख रहे हो आप, ये सपोर्ट तो यहीं पर फिनिश हो गया, यहाँ पर ही उसने काम छोड़ दिया है। तो आप सेकेंड टाइम कैसे बाय कर सकते हो यहाँ पर? ये फर्स्ट टाइम में ही बाय नहीं हो रहा है, तो सेकेंड टाइम में क्या होगा? और ये जो मूव आई थी वो ट्रैप मूव थी। मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो फिफ्थ मूव जो होती है वो एक ट्रैप होती है, वो एक बोलते हैं ना, इल्यूजन क्रिएट करता है और मार्केट गिरता है। तो ये वो मूव थी, ये इस सपोर्ट की मूव नहीं थी। तो इसलिए ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। तो ये रॉन्ग जब आप मार्किंग करोगे तो गलत हो जाओगे। अब देखो, जो बाउंस, अगर मैं सही से मार्किंग करूँ तो मुझे यहाँ पर मार्क करना चाहिए था, इस लेवल। तो देखो एग्जैक्ट यहाँ से बाउंस आया, देख रहे? ये इसको हटा देता हूँ, जो रॉन्ग था उसको हम हटा देते हैं।
अब देखो, अगर बाय भी करना है तो ये सपोर्ट होना चाहिए आपका, ये इस सपोर्ट पे ये फेल हो गया है तो ये नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट सपोर्ट क्या था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ था तो क्या हुआ, टेस्ट, ये देखो एग्जैक्ट यही से बाउंस हुआ। कितना बाउंस हुआ यहाँ से, 265 का ये लेवल है, कहाँ तक गया, 333। मतलब आपने अगर यहाँ पर भी बाई किया होता तो एक छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन ये मार्किंग ही गलत थी, तो दोनों तरफ से आपकी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होना नहीं चाहिए। हायर टाइम फ्रेम की चीज़ अलग होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो ग्रेफाइट का ट्रेड है, वहाँ पर जो हम लोगों ने पोजीशन ली है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि 650 का ये जो जोन है, उसको वो जितना हिट करेगा वो उतना उसको ब्रेक करेगा। तो ये क्या हो गया, 650 से ब्रेक होके 690 पे चले गया। तो ये क्या था, आप देखो ये लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी चीज़ें हम शायद मैंने कल भी बताई है, ये देखो, ये क्या है, लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई है, ये कोई मेजर सप्लाई नहीं है। ठीक है, कितनी बार टेस्ट हो रहा है ये 650 जोन, इसके लिए ये ब्रेक हो गया, क्योंकि बार बार टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर बायर इंटरेस्टेड है इस प्राइस को ऊपर ढकेलने के लिए, और सेलर इतनी बार आने के बाद भी अगर स्टॉक को गिरा नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सप्लाई बहुत मेजर नहीं है, बहुत माइनर सप्लाई है। तो क्योंकि ये टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, ज्यादा वो पावर प्राइस एक्शन ऐसा दिखेगा आपको, इंट्राडे करना है ये भी चीज, ठीक है ना, आप यहाँ पर बाय करो बेचो, बाय करो बेचो, बाय करो बेचो, ये इंट्राडे में वर्क करेगा। लेकिन जब आपकी स्विंग ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग होती है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये छोटा सप्लाई है, वो कभी ना कभी ब्रेक होगा। और मैंने कहा भी था कि जितना बार ब्रेक होगा वो देखो अब उसी लेवल का वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गई, तो टाइम फ्रेम को पहले समझना है। अब देखो, ये जो लेवल्स है वो क्या लेवल्स है, वो मंथली टाइम फ्रेम के लेवल्स है। देखो, तो मंथली टाइम फ्रेम कैसे वर्क कर रहा है, इसमें पावर क्यों जा रहा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे बाइंग होगी। तो समझना है, टाइम फ्रेम को डिसाइड करो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये जो लेवल्स है, ये ये कौन सी लेवल है, 597, ये क्या है लेवल, 6, ये देखो ये 597, 651, 614, ये जो लेवल्स है ये मंथली के सपोर्ट्स है। तो आप इसके बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो ये सपोर्ट देखो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये तो पैनिक आ गया लेकिन फिर से मार्केट ऊपर आ गया, फिर देखो इस लेवल पे अब टेस्ट कर रहा है। अब देखो प्राइस ऊपर गई तो इस जो इनसाइड बार बना था उसको सपोर्ट करके प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो लेवल्स है ये हायर टाइम फ्रेम के बने हुए हैं, इसलिए पावर ज्यादा है, इतना मार्केट गिरा। वॉर की न्यूज आई, लेकिन मैंने तब भी कहा, कह रहा था कि ये प्राइस बाउंस कर रहा है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया था ना, ये लेवल्स एडिंग लेवल ही थे, क्योंकि हम लोगों को अगर बाय करना है तो नीचे बाय करना होता है, ऊपर नहीं। अब तो प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ से प्राइस कितना ऊपर है, 12% ऊपर आ गई, और भी ऊपर जाना है। तो मेरा जो मेन मोटिव क्या है कि आपको समझना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, किस टाइम फ्रेम का वैल्यू ज्यादा है, किस टाइम फ्रेम का वैल्यू पावर ज्यादा है। लोअर टाइम फ्रेम पे वो जो आप जो भी नोटिस करोगे, अब जैसे कि ये देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो ये अब मैं कल जो अगर मैं इसको ट्रेड करूँ तो ये मैं सप्लाई की तरह मार्क करूंगा, और ये क्या करूंगा, सपोर्ट की तरह मार्क करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एकदम लोअर टाइम फ्रेम पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी चीज नहीं दिखेगी यहाँ पर, ये हमेशा मेरे आंखों के सामने क्या दिखेगा, ये सप्लाई दिखेगा, ये भी सप्लाई दिखेगा। लेकिन मैं आज ही कह के जा रहा हूँ कि ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतने टाइम के लिए बना हुआ है, ये चीज कितने टाइम के लिए, ये कल से प्राइस एक्शन जो बना है, आज से, ये आज का प्राइस एक्शन है। तो 5 मिनट में आपको क्या दिख रहा है, पूरा आज का प्राइस एक्शन दिख रहा है, वो उसी बेसिस पे आप यहाँ पर खेल सकते हो। लेकिन मैं मंथली बेसिस पे, ये देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपको सप्लाई गायब हो गया, जो हम लोगों ने मार्क किया था वो दिख रहा भी नहीं है स्क्रीन पे। तो बहुत जरूरी है
टाइम फ्रेम को नोटिस करना। थैंक यू।